निश्चय होता है। कब होता है निश्चय? अभी है निश्चय, है अभी निश्चय। निश्चय होते तो कैसा होता है? किस लिए आया है बाप? है जी, समान कैसा है बनना? कहते हैं शास्त्र में क्या यादगार है? ज्योति ज्योत समा गए। इसी स्टेज तक जाना, इतना तक तुमको निश्चय हो जाए। यह है संपूर्ण बाप समान बनना। वो हमसे अब जुदा हो नहीं सकता। संगम युग का यादगार है जो शास्त्रों में जिक्र आता है। और बाबा भी दौड़ दौड़ के क्या कहते हैं, आते हैं, तुमको लेने आया हूँ, तुम्हारे बिना क्या है, घर सुना सुना लगता है। बाप तुम्हारे लिए खासा है, खास तुम्हारे लिए, तुमको ये अनुभूति ना हो क्या वो मिला है उससे हम जुदा हो नहीं सकते। ये जुदा नहीं कि हम समर्पित हो गए, अच्छे पुरुषार्थी हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, तो भी मन बुद्धि कहाँ चले जाती है? मन बुद्धि कहीं ना जा सके, इतना निश्चय हो जाए, तब कहेंगे समान बन के समा जाना। कैसा है बाप? ऐसा है जी, अमर है। कैसा है वो? क्या है उसका यादगार? एकदम निराकार। तुम भी आत्मा जब तक निराकार स्टेज में नहीं टिकी है, जब तक ये बीच में बाधाएं हैं, जो भी माया के रूप तुमको आकर्षित कर रहे हैं, तो इतना निश्चय आ जाए कि उससे जुदा हम हो नहीं सकते। हमारा यादगार है ज्योति ज्योत समाने का, जो हमने जन्म जन्मांतर तपस्या की है, तो उस तपस्या का फल लेने का समय इतना निश्चय हो जाए। निश्चय की क्या होती है? निश्चय बुद्धि विजय, और स्वयं के प्रति संशय है तो विजय होगी। अभी यह है बेहद की बात ना, वह हमसे जुदा होंगे, इतना निश्चय तुमको हो जाए। अगर तुम्हारे लिए वो आया हुआ है तो यहाँ शरीर की तो कोई बात नहीं, किसको राहत पहुँचाने आया है? आत्मा को। वो भी क्या है? रूह, तुम भी रूह। अभी यह है बेहद की बातें, हद की बातें सब निकल जाती हैं। देह निकल गई तो, और जब तक तुम्हारी देह है तब तक नहीं निकली हैं। हद की बातों का संबंध किससे है? देह से। अब तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, तो जैसे कि निकल जाती हैं सब बातें। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है, अनेक देहधारियों के साथ प्रीत है। विदेही एक ही है, जिसको परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। विदेही, विदेही कब कहते हैं जी? हाँ, देह है, देह में रहते रहते भी भ्रुकुटी में पूरा भान कहाँ शिफ्ट हो जाए? आत्मा में। लेकिन देह हो, केवल पॉइंट ऑफ लाइट वो विदेह नहीं है, केवल ज्योति वो विदेही नहीं है। विदेही कब कहा जाता है? जब देह हो, लेकिन देह से क्या है? पूरा डिटैच है। क्या कहा? विदेही एक ही है, जिसको परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। क्या है वो? परम पिता, फिर परम आत्मा शिव। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है, जिनके साथ बुद्धि का योग जोड़ना है, क्योंकि वैसा ही तुमको बनना है। कोई देहदारी को याद नहीं करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना, यह सब हुई कलयुग की रस्म रिवाज। कब खिलाते हैं? ब्राह्मण जी, जब कोई शरीर छोड़ता है तो वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। यहाँ तुमको किस लिए बिठाया है? क्या सिखाने के लिए? जीते जी मरने के लिए तुमको सिखाने आते हैं बाप। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है।
जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। कौन सी अवस्था? मरने तक की जब तुम्हारी अवस्था आए तब तक कौन सा पुरुषार्थ? 10-15 सेकंड में निसंकल्प होना, बार बार हर कर्म करते हुए तुमको बार बार आकर्षण हो, बार बार पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना। कहते हैं जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो हैं उन सबको भूल जाना है। चाहे होकर गए हैं या तुम्हारे जो साथ में हैं, माना देह से किसी भी देहधारी से तुम्हारा कोई कनेक्शन है नहीं। सारा दिन बुद्धि में यही चले, किसको क्या समझाना है? सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझो, जिसको कोई भी नहीं जानता। क्या है पास्ट? क्या है? क्या है पास्ट? हथेली पे स्वर्ग। अगर तुमको लगता है कि हथेली पे स्वर्ग है तो नेचुरल है या सोने के महल है? तो ये है तुम्हारा भविष्य और वर्तमान उसके लिए क्या कर रहे हो? कौन सा पुरुषार्थ? सोचो कैसी अविनाशी दुनिया है। जो भविष्य में तुम्हारी दुनिया है कैसी अविनाशी है, उसका कभी विनाश होगा? पूरी सृष्टि पे तांडव होने जा रहा है। सोचो वो कैसी अविनाशी दुनिया है। वो है तुम्हारी दुनिया। तुम बने हो क्या? भ्रुकुटी में बैठ के तुमने इतना अभ्यास किया है, देह से ऊपर उठ गए। ये तुमको ज्ञान है, कोई नहीं जानता। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई ये दुनिया? बोलो, कब से शुरू हुई ये दुनिया जो तुम जिसका फ्यूचर बता रहे हो? 2004 से नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। प्रेजेंट अब क्या है? शुरू हुई है सतयुग से। कब से शुरू हुई है? सतयुग से। तो सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर क्या होना है दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। ब्राह्मणों की दुनिया को बिल्कुल नहीं मालूम। तुम बच्चे जानते हो, इसलिए चित्र आदि बनाते हो। यह है बड़ा बेहद का नाटक। कहाँ? ये जो संसार है ये क्या है? बड़ा बेहद का नाटक। और इस नाटक में तुम कैसा पार्ट बजाते हो? हीरो पार्ट। वह झूठे हज के नाटक को बहुत बनाते हैं। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं, नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। स्टोरी लिखने वाले और हीरो हीरोइन ये है प्रैक्टिकल। यह सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। स्टोरी कब लिखी गई? जो प्रैक्टिकल नहीं हुई थी। आदि में ये बढ़िया। और प्रैक्टिकल कब से शुरू हुई? 2004 से। तो उससे पहले किसने लिखी स्टोरी? अरे लिखने वाला कोई होगा। लिखने वाला अलग और प्रैक्टिकल करने वाले अलग। यह सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। क्या? जो कुछ भी तुम देख रहे हो ये सब भक्ति मार्ग है। अगर तुम्हारे हिसाब से अगर ऐसा ही चलना है तो ये मुर्दाबाद, ये है स्वपन। नहीं तो बाबा क्या कह रहे हैं? ये कुछ भी नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। आप मोए मर गई दुनिया। भले ही बड़े से बड़ा नरक बन जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए जैसे कि संपूर्ण क्या हो जाएगा? विनाश। तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। क्या कितनी सुंदर दिखलाते थे वो। सोने के महल हैं बड़े बड़े, उनमें विमान खड़े हुए हैं, सबको सोने के मुकुट लगे हुए हैं। तो एकदम 7 दिन में कैसा ऐसा लगता था बस सब कुछ छोड़े और पहुँचे। और तुम उसके बाद फिर कह रहे कौन सी दुनिया ही? बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़। और तुमको थोड़ा सा तो कुछ सुझाओ। क्या करना चाहिए तुमको? अब तुम तो हो ज्ञानी, तो आज भक्ति में जीते हो क्या? हैं? कैसे जीते हो?
और तुम्हारी सुंदर जो दुनिया है, ऐसी सुंदर दुनिया संसार में कभी हो नहीं सकती, और वो भी अविनाशी। क्या कहा जाएगा उसको आगे चल के? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सोचो, कल्पना करके देखो वो दुनिया कैसी होगी, वहां के रहने वाले कैसे होंगे, कितना बड़ा वंडर होगा। जो 7 वंडर्स हैं वो क्या हो गए? खल्लास। जो भगवान का स्थापन किया हुआ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया जानती है। कोई पैराडाइज कह रहा है, कोई जन्नत कह रहा है, कोई स्वर्ग वैकुंठ, लेकिन क्या वहां जा सकते हैं? कल्पना करके देखो, उस दुनिया में जो रह रहे होंगे कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे, और वो जी रहे हैं, है? और पूरी दुनिया क्या बन गई? बड़े से बड़ा नर्क बन गई। वैल्यू कब होती है? सत्युग में सुख की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां दुख ही नहीं है। और तुम्हारा जो सुख है, जो अविनाशी सुख शांति है, इसकी वैल्यू क्यों है सबसे अधिक? क्योंकि दुनिया बड़े से बड़ा नर्क बन गई। तो सीन सीनरी बहुत अच्छी दिखानी पड़े। जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है, तो उनमें भी सीन सीनरी लेकर नई दुनिया अलग बनाकर फिर दिखाओ। कहाँ से? कहाँ है एक ही मंदिर? किसका? ब्रह्मा का एक ही मंदिर। कहाँ? अजमेर। कितने % आत्मा है वहाँ पे? 10% है सोनी द्वारका। तो उनमें से भी सीन सीनरी लेकर नई दुनिया अलग बनाकर फिर दिखाओ। वो तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हो गया, आज नहीं तो कल फिर पूरी तरह मुर्दाबाद हो जाएगा। वैसी तो कोई दुनिया कभी थी ही नहीं जो भक्ति मार्ग की तरह दिखाई गई। तो वहां से तुम सीन सीनरी लो। लोगे तो वहीं से, मुरलियां तो वहीं की हैं, लेकिन उनका अर्थ नहीं जानते वो। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इनका भी नक्शा तो है ना। ये जो ब्राह्मणों की दुनिया हो, चाहे 800 करोड़ की दुनिया हो, इनको आग लगनी है। तो यह नई दुनिया इमर्ज हो रही है। ये है भगवान की रचना। एक तरफ नई दुनिया, ऐसा नहीं कि एकदम से बाहर आ गई निकल के। कितना समय लगता है इसको? 40 साल। अरे अभी क्या बोला? इमर्ज हो रही है। 10 वर्ष लगते हैं इसको। मर्ज है, मर्ज से इमर्ज होने में टाइम लगता है। तो यह नई दुनिया इमर्ज हो रही है। ऐसे ऐसे ख्याल कर अच्छी रीति बनाना चाहिए। यह तो तुम समझते हो। इस समय मनुष्यों की बिल्कुल है जैसे पत्थर बुद्धि है, मनन चिंतन करने वाले, लेकिन बन कैसे गए? एकदम पत्थर। कितना तुम समझाते हो, फिर भी बुद्धि में बैठता ही नहीं। जैसे नाटक वाले सुंदर सीन सीनरी बनाते हैं, ऐसे कोई से मदद ले, स्वर्ग की सीन सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। कौन मदद कर सकते है तुमको? जी, सोनी द्वारका वाले 10%। हाँ, उनमें प्योरिटी की पावर है, उनका तो सहयोग चाहिए। वो लोग आइडिया अच्छी देंगे। क्या है उनके पास? पवित्रता की पावर, युक्ति बताएंगे। उनको समझाकर ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर समझे, तब जाके मनुष्यों की बुद्धि में बैठेगा। बरोबर सतयुग में तो एक ही धर्म था। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है। देह अभिमान बुद्धि को छीछी कहा जाता है। देह अभिमानी बुद्धि को छीछी कहा जाता है। देही अभिमानी को गुलगुल फूल कहा जाता है। अभी तुम फूल बनते हो। देह अभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाते हैं। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। अगर नहीं है तो तुम वास्तव में बच्चे हो ही नहीं। मैंने कहा तुम बच्चों को क्या है, ये पुरानी दुनिया भस्म होने वाली है। तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का वैराग्य। हमको इस वैश्यालय से बड़ी नफरत है। वहाँ क्या है? विश्व का ही लेन देन है, इससे बड़ी नफरत है। अभी हम
शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उसके लिए क्या क्या चाहिए? खुशबूदार फूल। फूल में क्या होती है? खुशबू, और वो होते हैं कांटा। बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है इनमें अभी भूत की प्रवेशता है। बड़े से बड़े भूत कितने हैं? 5 हैं। एक ही घर में पति हंस बन रहा है, पत्नी नहीं समझती है तो डिफिकल्टी होती है, सहन करना पड़ता है। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं। सब तो दैवी कुल के बनने वाले नहीं हैं। क्या तुम सोचो सब बन जाएंगे? कितनों के लिए आया भगवान? 16,000। सोचो लाखों ब्राह्मणों में से कितने निकलने हैं? तो कोई की समझ में आएगा? जितना देहवान कूट कूट के भरा हुआ है इनकी समझ के लिए है। सब तो दैवी कुल के बनने वाले नहीं हैं, जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट्स आती हैं, यह आसुरी गुण है। इसलिए बाबा रोज समझाते हैं, अपना पोता मेल रात को देखो कि आज कोई भी आसुरी काम तो हमने नहीं किया। सोने से पहले क्या करो? अपनी पूरी दिनचर्या को चेक करो। बाबा कहते हैं सारी आयु में जो भी भूल की वह बताओ। कब से आयु शुरू होती है? जब से ब्राह्मण बनते हैं। कोई कड़ी भूल करते हैं तो फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती है, क्योंकि इज्जत जाएगी ना। ना बताने से फिर नुकसान हो जाएगा। माया ऐसे थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है। 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते तो बाप भी क्या करेंगे? पहली कंडीशन क्या है? 5 विकारों को जीतना। अगर उसी को ही नहीं जीता है तो इसका मतलब बाप का कार्य कब शुरू होगा? पहले तुम कुछ तो मेहनत करो। बाप कहते हैं मैं रहम दिल भी हूँ तो कालों का काल भी हूँ। क्या ये तो समझ में आता है? क्या हूँ मैं? रहम दिल। इतना बड़ा रहम करता हूँ सबको। कहाँ भेज देता हूँ? मुक्तिधाम में। तो फिर कालों का काल भी हूँ। रहम दिल किसके लिए हूँ? तुम बच्चों के लिए रहम दिल, बाकी सबके लिए महाकाल। मुझे बुलाते ही हैं पतित पावन आकर पावन बनाओ। मेरा नाम तो दोनों है ना। कौन कौन से? रहम दिल भी है तो महाकाल। मैं कैसे रहम दिल हूँ, फिर कालों का काल हूँ, वह पार्ट अभी बजा रहा हूँ। कौन कौन सा? अपने बच्चों के ऊपर रहम करना और रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो कालों का काल बजा रहा हूँ। कांटों को फूल बनाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में वह खुशी है। क्या बना रहे हैं तुमको? दिन प्रतिदिन तुम्हारी खुशबू बढ़ती जाती है तो तुमको क्या होती है? खुशी होती है। अमरनाथ बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियाँ हो। कौन सी पार्वतियाँ हो? झपकी खा के सोने वाली? तुम सब क्या हो? पार्वतियाँ हो। कौन सी कथा सुनाई पार्वती को? और क्या हुआ उसको? पार्वती को सुना रहे थे तो झुटका खा ली। तो किसने सुन ली? तुम कोई झुटके वाली थोड़ी हो है? तो एकदम कान खोल के आंख ऐसे खड़ी करके तब सुनती हो या झुटका खा के? वो पार्वतियाँ कौन सा वरदान ले लेती हैं कथा सुनने के बाद? जो शिव की शक्तियाँ बन जाती हैं। भारत माता शिव शक्ति अवतार क्या है? अंत का यही नारा है। अमरनाथ बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियाँ हो, वो पार्वतियाँ नहीं। तुम हो बाप के साथ अविनाशी। अभी तुम मामेकम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे। तुम पार्वती को क्या कहते हैं? तुम माम एकम, केवल एक मुझे याद करो और तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। कैसे मालूम पड़ेगा पाप नाश होए?
मनसा हल्की हो जाएगी, याद कितनी सहज होती जाएगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारी याद क्या होगी? सहज। कितनी सहज हो जाए, कितना निश्चय आ जाए, अब मैं उससे जुदा और वो मेरे से जुदा नहीं। और तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश तो होते ही नहीं है? याद तो तुम पहले भी करते थे, लेकिन भक्ति मार्ग की याद थी। ये है ज्वाला स्वरूप अवस्था। यह है भक्ति मार्ग की यात्राएं। बच्चों से यह प्रश्न भी पूछते हैं कि खर्चा कैसे चलता है, परंतु ऐसा कोई समाचार देते नहीं हैं। हमने यह रिस्पॉन्ड किया। क्या पूछते हैं? तुम्हारा बेहद का खर्चा कैसे चलता है? इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं, तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। कौन सा खर्चा है? तुम्हारे को कौन सा खर्चा होता है सबसे ज्यादा? इतने बड़े वाले हो तुम तो। वो कौन से खर्चे की दरकार ही नहीं तुमको। तुमको तो स्थूल खर्चे की कोई दरकार ही नहीं धनवान की है, लेकिन बहुत खर्चा होता है तुम्हारे ऊपर। जितना तुम्हारे ऊपर खर्च करते हैं उतना कोई के ऊपर नहीं करते। कितने रॉयल जो हो तुम, क्या हो? रॉयल हो नहीं हो, तो जो रॉयल बच्चे होते हैं उनको भी कितना खर्च करना होता है, कितना माथा मारना होता है। क्या खर्चा करते हैं? हाँ, जो ज्ञान रिफाइन होके हमारे लिए खास क्या हमारी सेफ्टी की जाती है। ये है बड़े से बड़ा खर्चा। किनके लिए? खास प्रिंसेस के लिए, खास राजाओं के लिए, खास महाराजाओं के लिए। तो इतने सब बच्चे ब्रह्मा के औलाद ब्राह्मण हैं, तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। कौन वायुमंडल दे रहा है हमको? दे रहा है या हम अपने लिए बना रहे हैं? राजाई भी श्रीमत पर हम स्थापन कर रहे हैं अपने लिए। राज भी हम करेंगे, हम ही वायुमंडल बना रहे हैं। हमको कोई का वायुमंडल नहीं चाहिए, क्योंकि हम ही क्या करेंगे? राजाई करेंगे। राजयोग हम सीखते हैं तो खर्चा भी हम ही करेंगे ना। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। राजा नहीं बनते, क्या कहा? राजाओं का भी राजा। बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे ना। समझाना चाहिए। हम अपना खर्चा करते हैं, हम कोई भीख व डोनेशन नहीं लेते, तुमको चाहिए भी नहीं। क्या? क्योंकि बेहद की स्थापना हो रही है, हद की स्थापना के लिए भीख भी मांगते हैं। अभी क्या कर रहे हैं? भीख मंगे। अब अगर बड़े बड़े तुमको सेंटरों का निर्माण करना तो भीख मांगनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? भीख मांगनी पड़ेगी, डोनेशन मांगनी पड़ेगी। वो है जड़ बुद्धि और तुम हो चैतन्य बुद्धि। वो है हद के, तुम हो बेहद के। परंतु बच्चे सिर्फ लिख देते हैं कि यह भी पूछते हैं। इसलिए बाबा ने कहा था जो जो सारे दिन में सर्विस करते हैं वह शाम को पोता मेल बताना चाहिए। क्या तुमने क्या किया दिन में? कैसा वायुमंडल बनाया स्वयं का? कहाँ से देखेंगे? कहाँ से देखते हो तुम? अपने चार्ट से देखना चाहिए। उनकी भी पीठ होनी चाहिए। बाकी आते तो ढेर हैं, वह सब प्रजा बनती है। ऊंच पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े हैं। राजाएं थोड़े होते हैं, साहूकार भी थोड़े बनते हैं, बाकी गरीब बहुत होते हैं। कितनी प्रजा होगी? 4 कैटेगरी की प्रजा भी बताई है। यहाँ भी ऐसे है, तो दैवी दुनिया में भी ऐसे होंगे। क्या? साहूकार और राजे महाराजे, प्रिंसेस और प्रजा सब होंगे। इसलिए बोला है वहाँ गरीब भी होते हैं तो साहूकार भी होते हैं, लेकिन दुख शांति कोई को नहीं है। राजा स्थापन होती है, उसमें नंबरवार सब चाहिए। बाप आकर राजयोग सिखाए, आदि सनातन दैवी राजधानी की स्थापना कराते हैं। दैवी धर्म की राजधानी थी, अभी है नहीं। बाप कहते हैं मैं फिर स्थापना करता हूँ। किसकी? राजधानी की स्थापना करता हूँ। तो किसको समझाने के लिए? चित्र भी ऐसा चाहिए।
बाबा की मुरली सुनेंगे, करेंगे, दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है ना। अगर करेक्शन नहीं हो रही तो क्या कहेंगे? टोटली भक्ति मार्ग। अगर यथार्थ करेक्शन हो रही है तो क्या स्थापन होगी? नई दुनिया। तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो, कितना करेक्ट होती जाती है। अगर नहीं करेक्ट हो रही तो वहीं के नहीं वहीं है, नेमीनाथ की तरह। वो भी अपनी चेकिंग करनी चाहिए। बाप आकर गंदगी से निकालते हैं। जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे उतना ऊंच कर पाएंगे। जो निकलेंगे वो क्या करेंगे? दूसरों को निकालेंगे। कैसे निकलना होता है? तुम्हारी योग युक्त अवस्था जितनी बढ़ती जाती है, किससे निकल रहे हो? ये देह की गंदगी से जैसे निकल रहे हो, और जितना निकलेंगे उतना दूसरों को निकालेंगे। तुम बच्चों को तो एकदम क्षीर खंड होकर रहना चाहिए। सतयुग से भी यहाँ बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। ओ क्या कहाँ सतयुग का जीवन, कितना सुंदर जीवन, यहाँ दुख शांति है ही नहीं, लेकिन यहाँ तुम उससे भी ऊंच, माना जो कोई कल्पना ना कर सके लाखों ब्राह्मणों में से, वैसा तुम्हारा जीवन बनना। बाप ईश्वर पढ़ाते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे। तुम जलवा दिखाओगे तो क्या बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाएंगे? और बाप जिनके ऊपर कुर्बान जाए सोचो कैसी अवस्था में पहुंच जाएंगे वो। जो असंभव है ब्राह्मणों की दुनिया में। निसंकल्प होना ब्राह्मणों की दुनिया हो नहीं सकता। और जिनके ऊपर भगवान कुर्बान जाए, कब कुर्बान जाता है? जब जलवा दिखाएंगे। क्या कब मालूम पड़ा तुम्हारा जलवा शुरू हो गया? क्या जलवा है? अरे उसको कुर्बान होना है तो तुम्हारा जलवा कितने % होना चाहिए? 75% तुम्हारा जलवा हो, तब वो कुर्बान जाएंगे। इसलिए अव्यक्त ने तुम्हारे लिए प्रॉमिस किया है। कितने %? 25%। दिल में आना चाहिए बस। अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। इससे बड़ा कोई धंधा है नहीं। यह नौकरी आदि करना, यह तो करते रहेंगे। पहले अपनी उन्नति का तो करें। है बहुत सहज। मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजाई पद पाना है, इसलिए रोज अपना पोता मिल निकालो। कहाँ रहते हुए? गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सारे दिन का फायदा और नुकसान निकालो। पोता मेल नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। कितनी भूलें होती हैं? 10, 20, 50 भूलें तो होती ही हैं। अगर भूलों का एहसास ही नहीं है तो परिवर्तन क्या होगा? बाप का कहना मानते नहीं हैं। रोज देखना चाहिए किसको हमने दुख तो नहीं दिया। पद बहुत ऊंच है, अथाह कमाई है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। कहाँ इतना ऊंच पद, इतनी बड़ी कमाई जन्म जन्मांतर के लिए, नहीं तो फिर रेस होती है ना। कोई तो लाखों रुपया कमा लेते हैं, कोई तो कंगाल के कंगाल रह जाते हैं। अगर ये कमाई ना हुई तो इसलिए इसमें मेहनत, कितनी मेहनत लगती है। कितने सालों साल लंबे समय का अभ्यास अंत में क्या करता है? बाप का सहयोग से क्या होता है? बेड़ा पार हो जाता है। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, वाह। उनकी है देवताई रेस, सोचो। तो तुम्हारी है ईश्वर, इसलिए तुम्हारी आफत बड़ी। देवताओं की रेस में क्या करना होता है? शुभ भावना, शुभ काम। किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। अपने लिए जो जितना अच्छा सोचता है उतना ही दूसरों के लिए क्या कर सकता है? बहुत सुंदर स्वयमान में रहना। ये रेस किन की है? देवताओं की रेस है। और तुम्हारी ईश्वर सबसे बड़ी बात है। कैसे कर रहे हो? कुछ नहीं सोचना सबसे बड़ी मुसीबत। निसंकल्प होना सबसे बड़ी मुसीबत। सोचो आप। दुनिया ब्राह्मणों की मानती नहीं। और ब्रह्मा बाबू ने बोल दिया, अरे जब मन ही नहीं चल रहा तो खाना कैसे खाओगे? इनको खाने की चिंता। सोचो,
जैसे खाते समय तो जरूर मन को चाहिए है। अरे तुम्हारी बुद्धि तो कहीं भी जा रहा, मन तो कहीं भी जा रहा, गपागप खा जाते हो। कभी सोचो आप किचन में जब बनाते हो, कुछ भी काम करते हो, कभी मन तुम्हारा अपने हिसाब से चल रहा होता है या वहां मन को लगाना पड़ता है? सोचो आप। बस जो मन कहीं भी जा रहा है उस मन को तुम कंट्रोल कर रहे हो, तो कोई काम रुक सकता है क्या? कोई काम नहीं होता। तो सोचो ये है कैसा बनना, ईश्वरीय रेस। इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी है, सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना है। क्या दौड़ी किस लिए लगाते हो? वैसे तो दौड़ी आदि के लिए, अगर तुमको आलस नहीं आता तो कोई दौड़ी आदि की दरकार नहीं है। स्टॉप वॉच तुमने हाथ में ली और शुरू हो गए, नहीं तो तुमने कब झपकी खा ली मालूम ही नहीं पड़ेगा। अटेंशन तो बहुत चाहिए ना। हाँ, अगर आलस है तो थोड़ी बहुत कुछ भी भूल हो तो झट सुनाना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, कर्म इंद्रियों से यह भूल की। बाप कहते हैं रॉन्ग राइट तो सोचने की बुद्धि मिली है, तो अब रॉन्ग काम नहीं करना। रॉन्ग काम कर दिया तो तोबा तोबा, क्षमा करना, क्योंकि बाप अभी यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। जो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बताओ व लिखो, बाबा यह बुरा काम हुआ तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूँगा, क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। क्या तो मैंने क्या किया है? रियलाइज किया है। रियलाइज, बाप को बताना मना, रियलाइजेशन पावर है। वो रियलाइज नहीं कि तुमने रियलाइज कर लिया आधा माफ हो गया फिर तुम वैसे के वैसे ढर्रे बने रहे, वैसे होगा क्या? उससे क्या हुई? 60,000 तो भस्म हो गए, जबकि थे तो साफ सुथरे। साफ सुथरा ही तो पोता मिल देता होगा, लेकिन फिर भस्म क्यों हो गए? तो क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। सबको अपने को सुधारना है। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे, इसमें चाहिए धैर्यता। क्या याद से क्या होंगे? विक्रम विनाश, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? धैर्यता चाहिए। पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा, चिंता नहीं करना। बाप का बनकर फिर बाप की निंदा नहीं कराओ। सतगुरु के निंदक ठोर न पावे। ठोर तुमको मिलती है बहुत ऊंची, कितनी ऊंची ठोर मिलती है? अतिंद्रिय से पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। सोचो, दूसरे गुरुओं के पास कोई राजाई की ठोर थोड़े ही है। कहाँ बैठते हो तुम? गुरुकुटी में बैठ के क्या करते हो? स्वराज अधिकारी बनते हो। और गुरुओं के पास भक्ति मार्ग है, इसलिए क्या कहा? रावण ये कौन है? गुरु लोग। यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। कौन सी एम ऑब्जेक्ट? यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है जी। कोई और वैसे बैठे हो आप लोग? ये एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्मी नारायण बनना। इनसे मिलो। शरीर सहित जाना। अरे क्या एम ऑब्जेक्ट क्या है? ये तो उसमें आ जाए है बाप समान बनना। कैसे सब पता नहीं क्या उत्तर देंगे, गलत ना हो जाए तो कोई बहुत बड़ी सजा हो जाएगी है। लक्ष्मी नारायण तो बहुत नीचे की स्टेज है और तुमको तो बाप समान बनना। तो बाप कैसा है? जो लक्ष्मी नारायण को लक्ष्मी नारायण बनाने वाला है। कल्पना करके देखो। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। अगर होती भी है तो अल्पकाल के लिए। कहाँ 21 जन्म का सुख, कहाँ पाई पैसे का सुख। तो थोड़ा सुख, ऐसे नहीं। धन से सुख होता है, दुख भी कितना होता है। अभी धन से सुख हो रहा है दुनिया में या दुख जास्ती हो रहा है? जितना जास्ती धनवान उतना ही जास्ती समझो वो नरक की अनुभूति आज नहीं तो कल करने वाला है। और गरीब को क्या अटैक आएगा? उसके पास कुछ है ही नहीं। बड़े बड़े अटैक किनको आने वाले हैं? जितना जास्ती धनवान उतना बड़ा समझो अटैक का भागीदारी। भाग्यशाली रथ, ये भी भाग्यशाली रथ है। बाबा ने बोला बहुत अच्छी मृत्यु है अटैक की, है ये भी सबको नहीं मिलती इतनी अच्छी मृत्यु। सोचो। अच्छा समझो, कोई ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा,
ऐसे तो नहीं, पढ़ाई जास्ती मिलेगी, बनाया क्या है हॉस्पिटल, धन भी जास्ती मिलेगा, उसके लिए तो फिर सब कुछ करो। पढ़ाई का अपना हिसाब किताब है, तन का अपना हिसाब किताब है, मन का अपना हिसाब किताब है, धन का अपना हिसाब किताब है। कोई धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा, ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त रहेंगे। त्याग अपनी अपनी तरह का है तो उसका फल भी अपनी अपनी तरह का है। नहीं तो बाप कितनी बातें समझाते हैं, कोई तो अच्छी रीति समझकर समझाते हैं, कोई तो समझते ही नहीं है। तो रोज पोता मेल निकालो, आज क्या पाप किया, इस बात में फेल हुआ, बाप राय देंगे तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो हम तो अब स्वर्ग में जाते हैं, बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा को कितनी खुशी है सोचो, तुमको खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा जबकि बूढ़े हैं बेचारे हैं, बुढ़ापे में भी इतना खुश रहना, और ज़्यादा किनको खुशी होनी चाहिए है, जो जवान है उनको होनी चाहिए। यहाँ उल्टा सोचो, अब उल्टी गंगा। मैं बूढ़ा हूँ, यह शरीर छोड़कर फिर प्रिंस बनने वाला हूँ, सोचो है। कितने साल के थे ब्रह्मा बाबा, लगभग 90 साल के थे। क्या बनने जा रहा हूँ, बूढ़ा हूँ। क्या बोलना चाहिए, मैं बूढ़ा हूँ, क्या बनने जा रहा हूँ है। अरे प्रिंस तो उन्होंने बोला बुढ़ापे में। यहाँ जो कोई बूढ़ा होगा, कोई बहुत योगी, मतलब योग की प्रैक्टिस करने वाला हो, तो क्या कहेगा, क्या बनने जा रहा हूँ, विष्णु महाराज। अरे वो तो ब्रह्मा बाबा को इतना नशा था है? यहाँ तुमको बुढ़ापे में क्या नशा होना चाहिए है, विष्णु महाराजन का है। तो यह शरीर छोड़कर हम प्रिंस बनने वाला हूँ, ब्रह्मा बाबा। तुम भी पढ़ते हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हाँ हाँ, कहाँ उनकी चंद्रवंशियों की खुशी, कहाँ तुम्हारी सूर्यवंशियों की खुशी, कितना अंतर है। परंतु बाप को याद ही नहीं करते। बाप कितना सहज समझाते हैं, वह अंग्रेजी आदि पढ़ने में माथा कितना खराब होता है, बहुत डिफिकल्ट होती है। किसको लगती है बाबा को तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, कौन माथा मारे। जबकि उससे भी डिफिकल्ट तो कौन सी है, ये संस्कृत भाषा है। तो सोचो वो डिफिकल्ट नहीं लगती, वो सबको डिफिकल्ट लगती है। यह तो बहुत सहज है। इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते हो। कैसे थे पहले है, अब शीतल बने, पहले कैसे थे कुछ ना कुछ तो था ना अंदर, जब जाके शीतल बने। इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते हो। इसमें तो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो एकदम शीतल अंग हो जाएंगे। कम से कम कितनी याद चाहिए, 8 घंटा। शरीर तो तुमको है ना, शिव बाबा तो शरीर नहीं, अंग हैं कृष्ण को, जिसके अंग पूजे जाते हैं। सोचो कितना सुंदर है। पूजने कब बना, अंगों को कैसा बनाया, सतो प्रधान। उनके अंग तो शीतल ही हैं, इसलिए उनका नाम रख दिया। अब उनका संग कैसे हो, वह तो होता ही है सतयुग में। किसका, तमो प्रधान दुनिया में कोई भी सतो प्रधान नहीं, और सतो प्रधान दुनिया में कायदा ही नहीं है कोई तमो प्रधान जा सके। उसके भी ऐसे शीतल अंग किसने बनाए, किसने बनाए, जो उसको बाप मिला है वही बाप हमको भी मिला है। यह तुम अभी समझते हो, तो अब तुम बच्चों को भी इतनी धारणा करनी चाहिए। लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है, सच बोलना है। झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाती है। बाप तुम बच्चों को ऑल राउंड सब बातें समझाते हैं। चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ जो फिर सबके पास जाएं। अच्छी चीज़ देखकर कहेंगे चल कर देखो। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। सर्विस करना भी सीखना है। अच्छी ब्राह्मणियाँ भी चाहिए, तो जो आप समान बनाएं। जो आप समान मैनेजर बनाती हैं उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे। वह पद भी ऊंच पाएंगी। बेबी बुद्धि भी ना हो, नहीं तो
उठा कर ले जाएंगे क्या? ब्राह्मणी जितनी सुरूढ़ बुद्धि है कैसा बनाएगी? और बेबी बुद्धि है तो बेबी बुद्धि होंगे तो उनको क्या करेंगे? हैं? तो रावण संप्रदाय है ना, ऐसी ब्राह्मणियां तैयार करो जो पीछे सेंटर संभाल सकें। अच्छा, मीठे मीठे सखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा